नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे और उसमें नॉर्मल वाला क्वेश्चन हम लोग 2 क्लास तक कर चुके थे और आज तीसरा क्लास है। और ये थर्ड क्लास में हम लोग उसी नॉर्मल क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे का सेक्शन करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन में एक्स के साथ नंबर ऊपर ना होके नंबर नीचे भी होता है, यानी कि बटा के फॉर्म में होता है। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन देखे थे। तो इसको हम लोग अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम लोग कल बात किए थे कि सबसे पहले हम लोग को लिखना चाहिए कि गिवन लीनियर इक्वेशन, दिया गया रैखिक समीकरण, गिवन लीनियर इक्वेशन जो है पहले आप लिख दीजिए। जो है उसको इक्वेशन को आपको लिख देना है और इक्वेशन को लिखने के बाद उसमें आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डाल देना है। और इक्वेशन लिखते वक्त याद रहे कि इक्वेशन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि जैसे है वैसे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन आपका फर्स्ट। और अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, जो इक्वेशन है आपको पहले वही लिख देना है। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू कौन 11। सबसे पहले आपका मेन काम होगा कि नीचे से जो नंबर है उसको एलसीएम लेके जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए, हटाया जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। 3 से 12 कितने बार में 4 बार में, और 4 से 12 कितने बार में 3 बार में। उसके बाद इधर जैसे है वैसे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप होगा 4x प्लस 3y, और 12 और 11 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12 11 का कितना हो जाएगा 132। इसके बाद हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, या तो x का नहीं तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि x पॉजिटिव है या y पॉजिटिव है। अगर जो पॉजिटिव है उसी का वैल्यू निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू निकाला जा सकता है। हर बार हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इस बार y का वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3y इक्वल टू हो जाएगा 132 माइनस कितना x 4x। और ये 3 मल्टीप्लाई में है, जिसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। आप इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, मतलब थर्ड। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे थे तो इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। लेकिन रुक जाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन सेकंड में पुट करने से पहले नोटिस क्या किए कि बाई और एक्स का जो रिलेशन है ना अपने आप में इक्वेशन के फॉर्म में, वो डिवाइड के फॉर्म में है। तो इसको डिवाइड को सबसे पहले हटाना होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड है पहले उसी को नोट करिए आप। इसका मतलब है 5x डिवाइड 6 माइनस बाई डिवाइड 3 इज इक्वल टू -7। अब उसके बाद 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब क्या करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 3 से 6 हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, इसका मतलब -7। अब हम लोग क्या करेंगे, 5x माइनस 2y, और 6 डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 7 का -42। सही है यहाँ तक। अच्छा, माइनस के साथ है। उसके बाद हम लोग अब x का वैल्यू या y का वैल्यू पुट कर देंगे। फिलहाल किसका वैल्यू पुट करेंगे, y का। तो y का मतलब हो जाएगा 5x माइनस 2, अब y का वैल्यू हो जाएगा 132 माइनस कितना x 4x, और डिवाइड कितना है 3। ये है बाई का वैल्यू आपका। उसके बाद हो जाएगा -42, एज यूजुअल जैसे था वैसे ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 3 से 2 क्या आपस में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको करना पड़ेगा। 132 का टेबल 2 बार 264, और इधर हो जाएगा 4 का टेबल 2 बार 8x। यहाँ पे कुछ लोग माइनस माइनस प्लस भी लिखेंगे, लेकिन प्लस अभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, -2 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4 8 होगा, सिंबल जैसे था वैसे है। ठीक है, इसका इक्वल होगा -42। अब बढ़ते हैं आगे।
जब ऐसा कंडीशन बनता है तो इसके नीचे 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3 5 15x माइनस में 264, क्योंकि 3 से 3 एक ही बार में आएगा। ठीक है, ये डबल है ना, तो डबल है तो अपने मन से क्या लगा दीजिए ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हो जाएगा गलती। कैसे, यहाँ माइनस माइनस आगे जाके प्लस बनेगा, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या रह जाएगा माइनस रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 15x माइनस 264 प्लस में कितना है 8x डिवाइड में कितना है 3। ठीक ना, इक्वल टू हो जाएगा -42। अब बढ़ते हैं आगे, x वाला टर्म एक साथ ले लेंगे तो 15 और 8 मिलके हो जाएगा 23 23। अब -264 3 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होना चाहिए 42 का टेबल 3 बार, इसका मतलब है कि x 126 126 माइनस के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब है कि ये नंबर को उधर लेके जाएंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो जैसे था वैसे। चलिए घटाते हैं तो हो जाएगा 8, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, इधर हो गया 23। फिर हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना है तो 138 को 23 से डिवाइड करना होगा, और 23 का टेबल अगर आपको आता है 23 का तो सीधे कितने बार में कटेगा 6 बार में। इसका मतलब है कि हम लोग का x का वैल्यू पता हो गया 6। जब x का वैल्यू पता हो गया तो हमारा आधा टारगेट पूरा हो गया। वैल्यू किसका निकालना है, y का। y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इक्वेशन कौन सा लेना चाहिए, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, क्योंकि बाई सॉरी एक्स, बाई नहीं एक्स, इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड पहले जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो बाई इक्वल टू 132 माइनस 4x डिवाइड में कौन 3। ठीक है, और हम लोग को याद रहे कि x का वैल्यू पता है ऑलरेडी। x का वैल्यू कितना पता है, अभी अभी तो निकाले थे। x का वैल्यू 6 है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 6 जाएगा 132 माइनस 4 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कौन 3। चलिए, तो इसको अब सोल्व करना कोई ज़्यादा हार्ड काम है नहीं। 132 132 माइनस 6 24, नीचे कौन है 3। इसका मतलब है कि घटाएंगे ना तो हम लोग को दिख रहा है कि ऊपर में 108 आएगा, 132 में से 24 घटेगा 108 आएगा, और उसके बाद नीचे कौन है 3। अगर हम इसको कट करें ना तो आ जाएगा कितना 36। इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू कितना आ गया 36, और एक्स का ऑलरेडी वैल्यू नोन है कितना 6। अब हम लोग इसको कंक्लूजन के फॉर्म में यहाँ पे जरूर लिखें कि हेंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू कितना 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझने में कहीं दिक्कत हुआ है तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं जस्ट जल्दी जल्दी में। पहले जो इक्वेशन दिया हुआ था दोनों इक्वेशन को एज यूजुअल लिख देंगे, और उसको एक फर्स्ट वाले इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देंगे, सेकंड वाले को सेकंड नाम दे देंगे। उसके बाद आपका सबसे मेन टास्क होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में जाके और उसके बाद उसका जो नीचे का नंबर है उसका रिमूव किया जाए। तो रिमूव करने का मैथमेटिकली प्रोसेस क्या है, तो एलसीएम लेना। अच्छा, तो एलसीएम लेंगे तो जैसे फिर एलसीएम लेकर जैसे बनता था वैसे बनाते गए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद याद आया कि इन दोनों में से एक का वैल्यू पता करना होगा दूसरे के फॉर्म में। जिसका मतलब अगर हम x का वैल्यू लेंगे तो y के फॉर्म में आएगा, y का वैल्यू लेंगे x के फॉर्म में आएगा। फिर हर बार तो हम लोग x का वैल्यू निकालते ही थे, इस बार हम लोग y को भी निकाल के देखें। चलिए, तो y कैसे निकला, तो बस 3/4x उधर चला गया और 3 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। इसको हम लोग एक नया नाम दे दिए इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो किसका आएगा, तो नेक्स्ट टर्म है इक्वेशन सेकंड का। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म में इक्वेशन सेकंड पहले एज यूजुअल प्रिंट कर देंगे यहाँ से देख के। उसके बाद 6 3 का एलसीएम, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना है। अगर बाई का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, बाई दिख रहा है ना, अब बाई पुट हो सकता है लेकिन अभी करना नहीं है, क्योंकि बाई के नीचे डिवाइड है। अगर एक डिवाइड ऑलरेडी है और एक डिवाइड ये अपने साथ लेके आएगा तो डबल डिवाइड हो जाएगा,
और जब डबल डिवाइड हो जाएगा तो सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग पहले इस डिवाइड को हटाएंगे, एलसीएम लेके। देखें यहाँ पे लाइन ए वाला अगर लाइन नोटिस कर रहे होंगे आप, यहाँ पे डिवाइड हट चुका है। अब हमारे पास बाई को पुट करने का पूरा मौका है, पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से देख के, और उसके बाद सोल्व करते गए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, न कि -2 से। इसका मतलब 2 से गुना होने पे इतना होगा, 2 तो 8 होगा। सिंबल को हम लोग गुना नहीं किए, इसलिए सिंबल जैसे है वैसे है, ठीक है। ये डबल था, इसलिए अपने मन से क्या लगाती हैं, ब्रैकेट। उसके बाद 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं तो कौन है, 1 है, जो इतना तो आप समझते ही होंगे। और 1 लिखा नहीं जाता है नीचे, सेल्फ अंडरस्टूड होता है। चलिए एलसीएम हो गया 3 से, यहाँ पे फिर क्रॉस कर लेना है आपको। 3 × 5 = 15, 15 हो गया, जैसे था वैसे। उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस, 3 डिवाइड हो जाए जाके मल्टीप्लाई में हो गया। एक्स का वैल्यू हम लोग सोल्व कर लेंगे, अब इसमें तो कुछ रहा नहीं। जब एक्स का वैल्यू 6 आ गया तो हम लोग को याद आया कि सिर्फ एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, बाई का भी निकालना है। इसका मतलब बाई का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कौन कौन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अगर इसमें हम पुट करेंगे तो थोड़ा सा क्या, ये भी आसानी है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जब इक्वेशन थर्ड ले ही लिए हैं तो इक्वेशन थर्ड में चले जाइए। क्यों, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में बाई का वैल्यू डायरेक्ट आएगा। बाई डायरेक्ट जो पुट होगा वही किसका वैल्यू हो जाएगा, बाई का। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा सोल्व करना होगा, इसलिए इक्वेशन थर्ड को ही चूज कीजिए। कर लिए, इक्वेशन थर्ड जैसे था वैसे ही हम लोग एज यूजुअल यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद एक्स का वैल्यू 6 पुट किए तो 6 × 24 दिख रहा होगा आपको, 6 × 24, 6 × 4 = 24। घटेगा 132 में से तो बचेगा 108, और नीचे 3 था तो 3 है। जैसे ही डिवाइड करेंगे 36, यानी बाई का वैल्यू 36 और एक्स का वैल्यू 6 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनके खत्म हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में भी आया होगा। और इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग डिवाइड वाला यानी बटा वाला क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो इसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो रहता है डेसिमल वाला। चलिए एक डेसिमल वाला लेके दिखाते हैं आपको। 0.4x, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 13 है ये। अगर आप आर एस अग्रवाल से देख रहे हैं तो 13 है कि 0.4x प्लस 0. कितना बाई 3 बाई इज इक्वल टू कितना है जी, 1.7। उसके बाद है 0.7x माइनस 0.2 बाई इक्वल टू 0.8। ये है हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे को हम लोग अब बनाएंगे। चलिए देखा जाए, सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन जब लेंगे ना तो क्वेश्चन को एज यूजुअल नोट कर देंगे। चलिए तो लिखेंगे, सिंस गिवन बोथ लीनियर इक्वेशन आर, दिए गए रैखिक समीकरण जो है पहले लिख दीजिए और उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड भी कर दीजिए। तो इसका मतलब है 0.4x प्लस 0.3 बाई इज इक्वल टू 1.7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 0.7x माइनस 0.2 बाई इज इक्वल टू 0.8। सबसे पहले हमारा मेन टास्क है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट अलॉट कर दें, कि ये आज से इक्वेशन फर्स्ट है इस क्वेश्चन के लिए, और ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए हम लोग का मेन वही काम रहेगा कि पहले इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे और x या फिर y का दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ ध्यान देने का बात यह है कि सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट से नहीं चल सकते, कोई जरूरी नहीं कि इक्वेशन फर्स्ट से ही शुरुआत किया जाए, इक्वेशन सेकंड से भी शुरुआत हो सकता है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ही ज़्यादातर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे पहले एज यूजुअल इसको नोट करेंगे, 0.4x प्लस 0.3 बाई इक्वल टू 1.7, ठीक है। चलिए अब हमारा यहाँ पे मेन टास्क होगा x और y का वैल्यू तो निकालना, लेकिन उससे पहले डेसिमल को रिमूव करना। तो डेसिमल को रिमूव करने का बहुत आसान तरीका है, 4/10x प्लस 3/10 बाई बराबर 17/10।
चलिए, यहाँ पे 4/10 आप देख रहे हैं ना कहीं आपस में कट रहा है, लेकिन काटेंगे ना तो ये 2/5 हो जाएगा। और हम नोटिस कर रहे हैं कि 10 और 10 का एलसीएम अगर नहीं काटते हैं तो 10 होगा, इसका मतलब आसान होगा। तो हम बिना काटे इसको काम चला लेते हैं, बिना डिवाइड किए। 10 10 का एलसीएम 10, इसका मतलब 4x 3/17/10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ऐसे हम यहाँ पे x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इस बार हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। 17 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 17 - 3 डिवाइडेड बाई कौन 4, ठीक है। अब हम लोग इसको ले लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, कौन सा, थर्ड। अब हम लोग को याद आया कि जैसे इक्वेशन फर्स्ट के साथ किए वैसे ही इक्वेशन किसके साथ करना पड़ेगा, सेकंड के साथ। तो लिखेंगे नाउ, अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है उसको पहले नोट किया जाए, 0.7x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 0 पॉइंट कितना बाई 2 इक्वल टू कितना 0.8। मेन टास्क सबसे पहले डेसिमल को रिमूव किया जाए, हटाया जाए। इसका मतलब ये दिख रहा है हमको 7/10x, ये दिखना चाहिए 2/10 इक्वल टू कितना है 8/10। 2 से 10 कटेगा लेकिन नहीं काटिए, क्योंकि 10 और 10 का एलसीएम लेना आसान होगा। तो इसका मतलब 10 10 का एलसीएम 10 हो गया। इसका मतलब है ये ऊपर में 7x माइनस कितना बाई हो गया 2 इक्वल टू कौन हो गया 8/10, और 10 से 10 क्या हो गया खत्म। क्यों, क्योंकि ये 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड आपस में कैंसिल तो हो ही जाएगा, इसलिए हम लोग काट दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे इसको भी, और चलिए देखते हैं। हाँ देखेंगे, ये वाला अगर 10 10 कैंसिल हो गया है तो बच रहा है 7x - 2 7x - 2 इक्वल टू कितना बच रहा है 8। यहाँ तक सही है। और उसके बाद हम लोग को x का वैल्यू पता है, तो अब x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू कि 7 तो 7, x का वैल्यू यहाँ से देख के लिख देंगे कि 17 - 3 डिवाइड 4, अब माइनस पीछे से कौन है 2 बराबर कौन है 8। अच्छा ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, अगर अगर आप एग्जाम में बना रहे हो x का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पीछे से आप खुद हिंट कर दीजिए कि ये वाला जो वैल्यू है ना x का, वो इक्वेशन थर्ड से लाया गया है। और ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा और इफेक्टिव होगा जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका। फिर से देख लेते हैं, 7x - 2 इक्वल टू 8, सही है। 7 तो 7, x का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख के लिखे 17 - 3 डिवाइडेड बाई 4 -2 इक्वल टू 8। पहले देखेंगे कि 7 से 4 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर को। 17 गुना 7 करिए 119। अच्छा उसके बाद बोलिए 7 गुना 3 7 या 21 ना, और डिवाइडेड बाई कौन है 4, माइनस में कितना बाई 2 इक्वल टू कौन है 8। चलिए गलती से भी कुछ बच्चा 2 से 4 को ना काटे, क्योंकि 2 से 4 नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा, बीच में क्या है माइनस, माइनस में आपस में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको वैसा ही छोड़ दे। 21 इसको क्रॉस कर ले तो 4 दूना कितना 8 डिवाइडेड बाई कौन 4 बराबर कौन 8। यहाँ तक सही हो गया। 8, सॉरी 8 जो है और 4 है, ये दोनों में रिलेशन मल्टीप्लाई का होगा, क्योंकि 4 डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई होना ही है। इसका मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं 32 32 119 माइनस 21 भी माइनस और 8 भी माइनस, तो 29 माइनस होना चाहिए। हाँ उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को बाई का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करिए कि बाई का वैल्यू निकालना है तो 119 को उधर लेके चलिए आप, बड़ा में ही छोटा घटाइएगा आप, तो इसका मतलब ये होगा, और 11 में 3 घट के 8 होगा। याद रहे 119 बड़ा है, इसलिए सिंबल इसका लिया जाएगा माइनस, इधर -29 दोनों माइनस अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल करने से थोड़ा गंदा दिखता है। बाई इक्वल टू हो जाएगा
-87 और -29, जो कि कट के आपस में कितना बनेगा 3। माइनस माइनस कैंसिल हुआ है, आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, किन्हीं किन्हीं का डाउट होगा कि माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होना चाहिए, लेकिन याद रहे कि -29 बाई के साथ मल्टीप्लाई में है, ओवरऑल पूरा बोल रहे हैं -29, जिसका मतलब जो गुना में है वो उधर जाकर डिवाइड होगा, और डिवाइड कहाँ होता है नीचे, तो माइनस को साथ लेके ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब माइनस प्लस नहीं बनेगा। आते हैं आगे, जब पाई का वैल्यू हम लोग को पता हो चुका है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसके आगे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, बाई ना, बाई इन इक्वेशन, वही थर्ड, क्योंकि इक्वेशन थर्ड ही हमारे पास एक ऐसा जगह है जहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू निकालना बाकी रह गया था। तो लीजिए x इक्वल टू 17 माइनस 3 बाई डिवाइडेड बाई कौन 4, यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 को 17 छोड़ देंगे, 3 को 3, बाई का वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे 3 ना, और डिवाइडेड बाई कौन 4, 17 3 तिया कितना होगा 9, नीचे कौन है 4, 17 में 9 घटाइए ना तो हो जाएगा 8/4, जो कि आपस में कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 2। इसका मतलब है कि हम लोग x का वैल्यू पता कर चुके हैं, x का वैल्यू आ गया है 2, x का वैल्यू 2। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन करके लिख देना है, हर हाल में कंक्लूजन करना है कि x का वैल्यू 2 आया एंड तथा y का वैल्यू आपका कितना आया है, y का वैल्यू आया है 3। यही दोनों आपका आंसर है। इसमें थोड़ा सॉल्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये सब सिंबल भी आप यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डबल सिंबल यूज नहीं होता है, इसलिए जब हेंस का सिंबल लग चुका है तो इम्प्लाई डेट का सिंबल नहीं लगाएंगे। शुरुआत में क्वेश्चन सिंस से शुरू करें, बाद में यहाँ पे इम्प्लाई डेट लगाएं, तो आप समझ चुके होंगे कि इम्प्लाई डेट लगाना है, लास्ट में जाके हेंस लगा देना है। जब एग्जाम में बनाए तो ये सब छोटा छोटा जो सिंबल है उसको भी यूज करें, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखे। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब डेसिमल में होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको डेसिमल, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि डेसिमल हटा दिया जाए, क्योंकि जैसे ही डेसिमल हटेगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये देखिए, पहले डेसिमल था, डेसिमल हटाए, उसके बाद एलसीएम लेके, हम लोग को पता है कि बटा में भी नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको भी हटाइए, जो कि एलसीएम लेके हट गया। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन है, यहाँ से या तो एक्स का नहीं तो बाई का वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। सेम काम इक्वेशन सेकंड के साथ कीजिए, पहले डेसिमल हटाइए तो बटा में 10 आ गया, उस 10 को भी एलसीएम लेके हटा दीजिए, तो इसका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए, और जब नॉर्मल आ जाएगा तो इसके बाद एक्स या बाई का वैल्यू आप यहाँ से देख के पुट कर दीजिए, और जब यहाँ से देख के पुट हुआ था ये वाला, तो हम लोग साइड में लिख दिए हैं कि जो चेक करेंगे कॉपी तो उनको पता चले कि एक्स रिप्लेस हुआ है किस इक्वेशन के को फॉलो करते हुए, तो इक्वेशन थर्ड को फॉलो करते हुए। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते करते बाई का वैल्यू निकल जाएगा, जब बाई निकल जाएगा तो हाफ टास्क पूरा हो गया, जिसका मतलब एक्स निकालना है, और एक्स निकालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए इक्वेशन कौन है, थर्ड है। इक्वेशन थर्ड में को जैसे है पहले लिखें, उसमें पुट करें कितना, बाई का वैल्यू 3, देख रहे होंगे आप, ये बाई का वैल्यू 3 पुट हुआ है, और जैसे ही 3 पुट होगा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 एंड बाई इक्वल टू 3 कंक्लूजन के फॉर्म में जरूर लिखें। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप SW में बना सकते हैं। डेसिमल वाला क्वेश्चन दे देते हैं, 0.3x प्लस 0.5 बाई
इक्वल टू कितना है जी 0.5। ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। और ये है नीचे में इसका सेकेंड इक्वेशन 0.5x प्लस 0.7y इक्वल टू 0.74। 0.74। चलिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.5 और 0.7। 0.5 आने वाला है x का वैल्यू, और जब y को सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.7, ठीक है। हाँ सही है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आंसर निकाल दिए इस तरीके से सोल्व करते हुए, और वहाँ पे आपको x और y को चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। जब ऐसा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को बहुत आसान है। आप रफ में इस इक्वेशन को उठाइए 0.3x प्लस 0.5y। कोई जरूरी नहीं इस इक्वेशन को उठाना, इसको भी उठा सकते हैं आप, या दोनों को बारी बारी से ले सकते हैं आप। इसमें 0.3 है और आपका x का वैल्यू कितना आया 0.5। फिर से 0.5 तो था ही, इसका y का वैल्यू कितना है 0.7। ये x का वैल्यू है याद रखिएगा, और ये किसका वैल्यू है y का। चलिए जल्दी से गुना करिए तो आ जाएगा 5 या 15 यानी कि 0.15। डबल डेसिमल है ना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 7 पचे 35, इसका मतलब डबल डेसिमल के बाद हो जाएगा 35। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हम लोग को बचपन में सीखे थे जोड़ना ऐसे होता है, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब कितना है 0.5। क्या 0.5 आपका आया है इस साइड? अगर आया है तो हाँ आपका बना हुआ सही है, इसका मतलब आंसर क्या आपका क्या है सही है। और 0 छोड़ के कुछ और आ जाए तो आपको समझ जाना है कि या तो x है या y है, दोनों में से दोनों में प्रॉब्लम है, फिर से उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ रब करते हैं और आपको उसको देखना है। क्वेश्चन से हट के है लेकिन ये हम लोग जो भी समझेंगे वो आगे चल के काम देगा तुरंत में। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन आया x प्लस बाई इक्वल टू 10, मान लेते हैं कि x माइनस बाई बराबर आया 6। ऐसा एक क्वेश्चन ही है अपने आप में, और इसको सोल्व करना है ओरल यानी कि मौखिक तौर पे तुरंत में। तो कैसे सोल्व करें? तो बहुत आसान है इसको सोल्व करना, लेकिन याद रहे कि कब सोल्व होगा मौखिक, जब दोनों में से x और y दोनों में से किसी के पास कोई नंबर ना हो, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। x के साथ यहाँ भी नंबर है और y के साथ भी नंबर है, 3 हो 13 हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन x और y के साथ नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं है, सिर्फ प्लस हो और अगला बार में क्या हो माइनस हो, इसमें भी नंबर नहीं हो। इसको सोल्व करना बहुत आसान होता है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। अगर जोड़ दिए तो 16 हो गया, उसको आधा कर दीजिए। तो आधा के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है मैथ की भाषा में, जैसे 10 का आधा 5, इसका मतलब डिवाइड किससे हुआ था 2 से। तो 16 का आधा इसका मतलब 8। अगर हम घटा दिए, अच्छा यहाँ पे पहले जोड़ दिए तो आधा किए ना, तो जो जोड़ के आधा होगा वो आगे वाला का वैल्यू आएगा, मतलब किसका वैल्यू आएगा x का। अगर हम घटा के आधा किए तो पीछे वाला का आंसर आएगा, मतलब किसका y का। पहले घटाइए, 10 में से 6 गए 4 और नीचे 2, इसका मतलब क्या आएगा 2। तो y का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। चेक करना है कैसे, तो देख लीजिए 8 प्लस 2 बराबर 10, 8 में से 2 घटेगा 6, क्योंकि 8 है और 2 है, ठीक है। इस तरीके से एक जल्दी जल्दी में फिर से कर देते हैं कि अगर m प्लस n इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास 24 है, और m माइनस n इक्वल टू मान लेते हैं 8 है, ठीक है। और आपको m और n का तुरंत में वैल्यू चाहिए। पहले देखना है कि m और n के साथ क्या दोनों में से किसी इक्वेशन में नंबर है, नहीं, सिर्फ सिंबल का अंतर है, तो तुरंत बन जाएगा। दोनों को जोड़िए, 24 प्लस 8 32 यानी 32, और 32 का हाफ करिए आधा तो कितना आएगा 16। 24 में से 8 घटाइए 16, और 16 का आधा करिए तो कितना आएगा 8। इसका मतलब m का वैल्यू आएगा 8, और सॉरी m का वैल्यू 16 और n का वैल्यू 8, यही इसका हो जाएगा आंसर। चेक कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 16 8 24, हाँ सही है। 16 में से 8 घटाए 8, हाँ सही है। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि 16 और 8 ही m और n का वैल्यू होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला।
ये वाला। और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का। इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर दिखेगा। जैसे कि देखिए आप 71x प्लस 71 बाई, सॉरी 71 नहीं है, 37 बाई है। 37 बाई इक्वल टू कितना है 253। और नीचे है 37x प्लस 71 बाई इक्वल टू कितना है 287। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं? इसमें आप नोटिस किए होंगे कि जो नंबर है ना यहाँ पे प्रेजेंट, वो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। जिसका मतलब जब हम लोग सोल्व करने जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो अपने आप में एक डिफिकल्ट चैलेंज क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएं? सबसे पहले तो वही कि गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन बोथ बोथ दिया गया दोनों रैखिक समीकरण, गिवन बोथ लीनियर इक्वेशन आर, इक्वेशंस आर। तो जो इक्वेशन है पहले उसको प्रिंट कर लीजिए। और 71x प्लस 37 बाई इक्वल टू कितना 253। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कौन अलॉट कर देंगे? फर्स्ट। चलिए उसी के आगे 37x प्लस 71 बाई इक्वल टू कितना है जी 287, इक्वेशन सेकंड। अगर हम लोग पीछे वाले मेथड के जैसा चले, यहाँ से अब ध्यान देंगे, अभी कॉपी अगर आप नोट कर रहे हैं तो नहीं नोट करेंगे, चलिए नोट नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि अगर हम लोग पिछले बार जैसा बनाते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलते, जैसे हम पिछले बार भी बोले थे कि चला जाता है तो उसी तरीके से। लेकिन ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम लोग पिछले बार जैसा जाते और एक्स का वैल्यू या बाई का वैल्यू निकालने की कोशिश करते, इसका मतलब है कि आएगा 253 माइनस कितना 37 बाई 71 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 253 माइनस 37 बाई डिवाइडेड बाई कौन 71। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद यही x का वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट होगा ना। तो अगर नेक्स्ट इक्वेशन में पुट होगा x के बदले, तो हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास इस इक्वेशन में पुट करना है, आगे जाके करना है पुट, और यहाँ x हटेगा, x इतना लगेगा तो 37 तो रहेगा ही रहेगा। x हटा के कितना लिखाएगा 253 माइनस 37 बाई डिवाइडेड बाई कितना 71। पीछे से कौन है जी 71, अच्छा बराबर कौन है 287। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस किए कि 37 से 71 कभी नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा। और उसके बाद हम लोग ये भी नोटिस किए कि नहीं कटेगा तो ऊपर को ऊपर से गुना करना पड़ेगा, और ऊपर को 37 को 253 से गुना करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर को कैरी करना, और उसके बाद फिर 71 और 71 भी गुना होगा आगे जाके, तो ये भी बड़ा नंबर आ जाएगा। और फिर 71 डिवाइड में है, अगर आप सोल्व करेंगे नीचे तो 71 डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बड़ा नंबर में बड़ा नंबर से गुना होगा, तो उसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल में क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि बनाने का तो बना ही लेंगे, लेकिन इसका जो प्रोसेस है यानी कि जो सॉल्यूशन का तरीका है बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो उससे हम लोग को बचना है। अब उससे बचना है तो इसका एक उपाय है, और इसका उपाय क्या है वो देख लीजिए तुरंत में, 1-2 मिनट देंगे तो समझ जाएंगे। पहले तो ये ध्यान देना है कि जो इक्वेशन दिया गया है क्या इसका बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, हाँ। जबकि पिछला बार देखते थे ना तो ये सब में नंबर क्या होता था छोटा छोटा होता था। आप नोटिस किए ना कि ये दोनों के जो हम लोग पिछले बार 2-3 क्लास किए तो उसमें सारा नंबर छोटा छोटा होता, 3, 5, 10, 13, 15 ऐसे। 287 या 253 तो होता ही नहीं था। तो हम लोग समझ गए हैं कि इसको नए तरीके से बनाना पड़ेगा। अब नया तरीका क्या है, जब दोनों इक्वेशन को आप मान ही लिए हैं तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए, और उसके बाद एक बार और उसके बाद जब जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, सॉरी जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करिएगा इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। देखिए करके दिखाते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक, यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पर, जोड़ने का तरीका पता होगा आपको, क्लास 9-8 में पढ़े होंगे आप। हाँ,
जोड़ने का तरीका है कि लेफ्ट टू लेफ्ट जोड़े और राइट टू राइट। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया लेफ्ट, यानी दोनों इक्वेशन का लेफ्ट एक साथ जुड़ेगा। 37x प्लस 71/, यहाँ प्लस होगा। अब नोटिस किए कि दोनों इक्वेशन का LHS जो है ना वो एक साइड जुड़ेगा। LHS इक्वेशन फर्स्ट का, एक LHS इक्वेशन सेकंड का एक साइड जुड़ गया। उधर चलते हैं, अब RHS जुड़ेगा, यानी कि RHS में इक्वेशन फर्स्ट का 253 और RHS है इक्वेशन सेकंड का 287। चलिए जोड़िए। पहले तो एक लाइन इसका ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए। और हाँ, ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे तो कभी कभी आपसे गलती भी होगा। जब यहाँ सिंबल माइनस आएगा ना तो गलत हो जाएगा। प्लस वाला में तो बिना ब्रैकेट का भी गलती से सही हो जाएगा। चलिए जोड़िए। 7 3 10, 8 5 13 1 14, 2 2 4 1 5। एक्स वाला एक्स के साथ जाना चाहिए, यानी कि हो जाएगा 7 1 8 और 7 3 10, 108x। इसको जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 37 अभी तो जोड़े थे 3771 और ये भी है 3771, यानी 108 इक्वल टू कितना 540। यहाँ तक सही है। उसके बाद हम लोग को कॉमन लेने के लिए पता होगा थोड़ा बहुत कि 108 दोनों के पास है तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा x, इसमें बचेगा 540। 108 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि x प्लस जो 22 बचेगा ना, डिवाइड होने के बाद उसका वैल्यू आने वाला है कितना। 108 के टेबल में 540 कितने बार में, 108 के टेबल में 540 आएगा मेरे ख्याल से 5 बार में। इसका मतलब है कि x प्लस 22 का वैल्यू कितना आएगा 5। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग आते हैं आगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को जोड़े हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़े हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा मूव वो रहेगा दोनों को घटाना, यानी लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो उल्टा लिखा जाता है, सेकंड पहले और फर्स्ट बाद में, जब सब्ट्रैक्ट का केस बनता है तब। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में हुआ कि समीकरण एक से 2 को घटाने पर, यानी एक में ही 2 को घटाना है तो पहले एक का LHS तो लिख लीजिए, 71x प्लस कितना 37/, ये हो गया समीकरण एक का LHS। अब अभी हम बताएं कि इक्वेशन को घटाने या जोड़ने का तरीका होता है कि LHS को LHS के साथ जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए। इसका मतलब कौन घटेगा, 37x प्लस 71/, घटेगा किससे, 253 माइनस 253 माइनस 287। थोड़ा सा जगह कम है, देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग अभी बात किए कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाए, डायरेक्ट घटाएंगे गलत हो जाएगा। चलिए, ये तो डायरेक्ट घटेगा जी, बड़ा में छोटा घटेगा, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3 माइनस के साथ। ठीक है, बड़ा में ही छोटा घटेगा जी, तो 4 बचेगा, इन दोनों को घटाइए ना। और 5 वाला घटाओ था तो 6 में से 3 गया 3, 34 है। अच्छा, ये भी घटाएंगे तो वही आएगा, 34 ही आएगा, है ना, 34 आएगा। लेकिन ये बड़ा है, इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इधर है -34। ठीक ना, चलिए। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 34 को कॉमन ले लेते हैं। 34 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 22 बराबर -34। ठीक ना, चलिए। अब बताया जाए कि इसके बाद क्या करें, 34 को 34 से कैंसिल करते हैं तो बचेगा x माइनस 22 इक्वल टू -1 इसको इक्वेशन नंबर कितना देते, 4। अब हम लोग लिखेंगे कि आफ्टर सोल्विंग now solving both equation थर्ड एंड फोर्थ समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर आप नोटिस किए, पहले देखे ना कि 3 हमारा इक्वेशन कौन सा, x प्लस 22 इक्वल टू 5, x प्लस 22 इक्वल टू 5। इक्वेशन फोर्थ कौन सा, x माइनस 22 इक्वल टू -1। नोटिस किया आप, 4 नंबर यहाँ पे है
और 3 नंबर यहाँ पे है। अभी हम बताएं कि जब इन दोनों हो जाए ना, तो उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों हो जाए ना तो इसके बाद क्या करना है, दोनों को जब नंबर नहीं रहे तो इसका मतलब है कि इसको क्या करिए, दोनों को जोड़ के आधा करिए। तो ये लीजिए जोड़े, आधा करेंगे तो आगे वाला आएगा। अगर घटाए तो पीछे वाला आएगा। इसका मतलब है घटा रहे हैं, ये लीजिए, ये हम लोग का घटाने वाला तरीका हुआ। ये -1 पहले से है, डिवाइडेड बाई 2। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। हमको लग रहा है कि 5 में से 1 घटेगा जी, और यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस ना। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आने वाला है 5 में से 4 का आधा कितना, 4 का आधा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6/2 बराबर कौन, 3। हेंस करके जरूर लिखें कि x का वैल्यू कितना आ गया 2 एंड y का वैल्यू कितना आ गया 3। आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर से 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, आप इसको घर में बनाइएगा। 71x प्लस 37y, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, सॉरी। चलिए, तो नया क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से दे रहे हैं। इस बार है 217x प्लस 131y बराबर 913, ठीक है। और उसके बाद है 131x प्लस 217y बराबर है 827। अब ठीक है, और इसका आंसर भी आप नोट कर लीजिए कि इसका आंसर आएगा 33 का आंसर है 3 एंड 2, ठीक है। इसी टाइप का जस्ट क्वेश्चन है। आपको कैसे पकड़ना है कि ये क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना है। इसमें आप नोटिस किए दोनों बड़ा बड़ा नंबर है और दोनों नंबर अल्टरनेट हो रहा है। पहले 131 पीछे था तो 131 आगे हो गया, 217 आगे था तो पीछे हो गया। और दोनों बड़ा बड़ा नंबर है तो हम लोग को दोनों इक्वेशन को पहले क्या करना है, जोड़ देना है, यानी ऐड कर देना है। जोड़ने का तरीका, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट टू लेफ्ट जुड़ेगा और राइट टू राइट जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। उसी तरीके से इक्वेशन सेकंड और सेकंड फर्स्ट को इस बार घटाना है तो इंग्लिश में सेकंड को पहले लिखा जाता है, लेकिन होता इसका हिंदी मतलब ये है कि 1 से 2 घटा रहे हैं, तो 1 ये है और 2 ये है, दोनों LHS घट रहा है, RHS आपस में घट रहा है। सोल्व किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोटिस किए कि इक्वेशन थर्ड हमारा x प्लस वाई बराबर 5 आया हुआ है, x माइनस वाई -1 आया हुआ। इस कंडीशन में जब दोनों के पास नंबर नहीं हो, एक में प्लस हो दूसरा में माइनस हो, तो हम क्या बताए थे अभी तुरंत में 10 मिनट पहले कि दोनों को जोड़ दिया जाए। ये देखिए जुड़ा है, दोनों को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आगे वाला का आंसर होगा, मतलब किसका होगा, x का। घटाने के बाद जो आंसर होगा किसका होगा, y का। और एक SW ये दिया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको पता चला होगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।